बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना कुकिंग विद आमना.com में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और लजीज से चपली कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं बीफ से बनाऊँगी, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने एक कीमा लिया और इसके साथ आप थोड़ी सी चर्बी भी ऐड कर लें, क्योंकि ये चर्बी से बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। आप बहुत ज़्यादा चर्बी का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। ये एक टमाटर हमें चाहिए, इसको ऐसे क्यूब्स में काट लेना है, इसका बीज निकाल के। एक बड़ी साइज का प्याज, इसको भी बारीक चॉप कर लें। ये बेसन लिया है मैंने, इसको भून लिया। आप इसकी जगह मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से पहले भून लें। भुना हुआ बेसन आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। एक गड्डी हमें धनिया की चाहिए, 2 से 3 हरी मिर्चों का पेस्ट हमें चाहिए, 1.5 चम्मच हमें नमक की चाहिए, 2 चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर चाहिए। और ये मैंने मसाला मिक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला और ये धनियों को मिक्स करके मैंने ये कबाबों के लिए मसाला तैयार किया हुआ है। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने धो के इसको बारीक काट लिया और एक अदद हमें इसके अंदर अंडा चाहिए। ये कीमे को हम मिक्सिंग बाउल में डालेंगे और इसके अंदर हम ये अपने टमाटर, एक अदद प्याज बारीक चॉप की हुई ये इसके अंदर डाल देंगे। ये हरी मिर्चें, ये लाल मिर्च का पाउडर, नमक और ये मसाला मिक्स ये इसके अंदर डाल देंगे। ये हरा धनिया, और ये बेसन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये एक अदद अंडा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये अंडा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और मैं इसके कबाब बना लूँगी। आपको जिस साइज़ से चाहिए, लेकिन चपली कबाब थोड़े से बड़े होते हैं, हाँ इनका साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखें। ये मैंने कबाब को शेप दे दिया, मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये मैं तवे के ऊपर ऑयल लगा लूँगी। थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे तवे के ऊपर, इसको थोड़ी देर गर्म होने देंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब इसके ऊपर मैं ये कबाब रख लूँगी। अब मैं इसको स्लो आंच पे ही पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी फ्लेम। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। हम एक और इसके ऊपर रख देते हैं। इसके हम साइड को चेंज कर लेंगे। इसको हमने बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है, क्योंकि हमारा कीमा कच्चा होता है, तो हमने इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है। हमारे बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब बनते हैं। तो थोड़ा सा फ्रेश करना, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप थोड़ा सा फ्रेश कर लें और सारों की साइड को चेंज करके आप दूसरी साइड से पकने दें। 7 से 8 मिनट आप इसको रखेंगे तो ये पक जाएंगे। हमारे एक तरफ से ब्राउन हो गए। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। सारों की साइड को
चेंज करके अब मैं दूसरी तरफ से इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। ये हमारे कबाब दूसरी तरफ से भी ब्राउन हो गया। मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। दोनों साइडों से बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको प्लेट के अंदर मैं आपकी होस्ट में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही